दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम मारिया है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वह सच बताने जा रही हूँ जिसने मेरे भरोसे की पूरी दुनिया हिला दी थी। बचपन से मैं अपनी माँ मीरा और पिता सुरेश के साथ रहती थी। बाहर से हमारा परिवार बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन घर के अंदर हमेशा तनाव का माहौल रहता था। मेरे पिता एक कपड़े की दुकान चलाते थे और काम के मामले में बहुत मेहनती थे। दुकान पर आने वाले हर ग्राहक से वह मुस्कुरा कर बात करते थे, लेकिन घर की चौखट पार करते ही उनका स्वभाव बदल जाता था। उन्हें शराब की बुरी आदत थी और नशे में वह माँ से अक्सर झगड़ा करते थे। कई बार मैं अपनी माँ को कमरे के एक कोने में बैठकर रोते हुए देखती थी। वह मुझे हमेशा समझाती थी कि बेटी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और जिंदगी में किसी के ऊपर पूरी तरह निर्भर मत होना। मुझे लगता था कि मेरी माँ इस दुनिया की सबसे मजबूत औरत है, क्योंकि वह हर दुख सहकर भी मेरे सामने मुस्कुराती थी। मेरे पिता मेरे साथ पूरा व्यवहार नहीं करते थे। वह मेरी फीस समय पर भरते थे और कभी कभी मेरे लिए किताबें भी लाते थे। इसी वजह से मेरे मन में उनके लिए अजीब सा द्वंद्व रहता था। मैं उनसे नाराज भी थी और कहीं न कहीं उन्हें अपना पिता मानकर प्यार भी करती थी। पिता का एक पुराना दोस्त था जिसका नाम मोहन था। वह अक्सर दुकान पर उनके साथ बैठता था और कभी कभी हमारे घर भी आता था। मैं उसे पिता का सच्चा दोस्त समझती थी, क्योंकि जब भी घर में कोई परेशानी होती वह तुरंत मदद के लिए पहुंच जाता था। एक दिन पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी और शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। मोहन उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि वर्षों की शराब और लापरवाही के कारण उनके शरीर के कई अंग प्रभावित हो चुके हैं। इलाज शुरू हुआ और कुछ दिनों बाद उन्हें घर लाया गया। डॉक्टर ने साफ कहा था कि अब उन्हें शराब से पूरी तरह दूर रहना होगा। माँ ने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ सप्ताह बाद पिता फिर शराब पीकर लौट आए। उस रात घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मैं डर कर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह माँ की आवाज सुनकर मैं भागी। पिता बिस्तर पर बेहोश पड़े थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरा घर रिश्तेदारों से भर गया। सबने यही माना कि उनकी पुरानी बीमारी और शराब की वजह से उनकी मौत हुई है। मैं रो रही थी, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सा सुकून भी था कि शायद अब मेरी माँ को डर के माहौल में नहीं रहना पड़ेगा। पिता के जाने के बाद दुकान बंद होने की नौबत आ गई। माँ ने फैसला किया कि वह दुकान खुद संभालेगी। मोहन ने उनकी मदद की और धीरे धीरे माँ कारोबार समझने लगी। मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। समय बीतने लगा और घर में पहले जैसी चीख पुकार नहीं रही। मुझे लगा कि आखिर हमारी जिंदगी बदल रही है। लेकिन एक बरसात की दोपहर मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। उस दिन कॉलेज की छुट्टी थी और मैं घर में रखे पुराने सामान को व्यवस्थित कर रही थी। कमरे के पीछे एक लकड़ी का संदूक पड़ा था जिसे वर्षों से किसी ने नहीं खोला था। मैंने उसे साफ करने के लिए खोला तो उसमें पुराने कपड़ों के नीचे कुछ कागज और एक मोटी कॉपी मिली। पहले मुझे लगा कि यह पुराने हिसाब की कॉपी होगी, लेकिन जब मैंने पहला पन्ना खोला तो ऊपर मेरी माँ का नाम लिखा था। वह माँ की निजी डायरी थी। मैं उसे पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन एक पन्ने पर लिखी एक तारीख ने मेरा ध्यान रोक लिया। वह तारीख पिता की मौत से कुछ दिन पहले की थी। मैंने आगे पढ़ा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। माँ ने लिखा था कि वह अपने विवाह से खुश नहीं थी और कई साल पहले उसकी जिंदगी में कोई दूसरा व्यक्ति था। अगले पन्नों में उस व्यक्ति का नाम मोहन लिखा था। मैं कांप गई, क्योंकि जिस इंसान को मैं पिता का सबसे भरोसेमंद दोस्त समझती थी उसका मेरी माँ से पुराना संबंध था। मैंने आगे पढ़ना जारी रखा। डायरी में लिखा था कि दोनों ने मिलकर पिता को धीरे धीरे शराब की तरफ धकेला ताकि उनकी सेहत खराब होती जाए। माँ ने यह भी लिखा था कि वह घर में जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करती थी जिससे पिता गुस्सा करे और लोगों के सामने उनकी छवि खराब होती जाए। मेरे लिए यह सब स्वीकार करना असंभव था। फिर एक पन्ने पर लिखा था कि पिता की मौत बीमारी से हुई दिखाई देगी, क्योंकि उनकी हालत पहले से खराब थी। आगे कुछ ऐसे संकेत थे
जिनसे मुझे लगा कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने डायरी बंद कर दी, लेकिन तभी संदूक के नीचे मुझे एक पुराना लिफाफा मिला। उसमें अस्पताल की कुछ पर्चियां और एक दवा की रसीद थी। मुझे नहीं पता था कि इन चीजों का सच क्या है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती थी। सबसे ज्यादा दर्द मुझे इस बात का था कि मैं इतने वर्षों तक अपनी माँ को सच का प्रतीक मानती रहती थी। मैंने उसी दिन तय किया कि भावनाओं के आधार पर कोई फैसला नहीं करूंगी। मैं सीधे पुलिस के पास गई और डायरी तथा मिले हुए कागज उन्हें सौंप दिए। पुलिस अधिकारी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि केवल डायरी के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता, जांच जरूरी होगी। उन्होंने मुझे सलाह दी कि माँ को इस बारे में कुछ न बताऊं। मैं घर लौट आई और सामान्य व्यवहार करती रही। माँ ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। मैंने पढ़ाई का बहाना बना दिया। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने पिता की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट निकलवाई। अस्पताल के रिकॉर्ड देखे गए और उस समय पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ हुई। पुलिस को कुछ ऐसी बातें मिली जो डायरी में लिखी जानकारी से मेल खाती थी। फिर उन्होंने माँ की लिखावट का नमूना लेने की योजना बनाई। मैंने माँ से कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ पन्ने लिखवा लिए और वह पुलिस तक पहुँचाए गए। विशेषज्ञों ने लिखावट की जांच की और डायरी की लिखावट से उनकी समानता पाई। जांच आगे बढ़ी तो मोहन के पुराने फोन रिकॉर्ड और कुछ संदिग्ध बातचीत भी सामने आई। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। शुरुआत में मां ने हर आरोप से इनकार किया, लेकिन जब जांच अधिकारियों ने उनके सामने एक के बाद एक सबूत रखे तो उनका चेहरा बदल गया। आखिरकार उन्होंने स्वीकार किया कि वह मोहन के साथ मिलकर पिता को रास्ते से हटाना चाहती थी। उन्होंने यह भी माना कि पिता को शराब की आदत बढ़ाने में मोहन की भूमिका थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत तक पहुंचा और लंबे समय तक सुनवाई चली। मैं हर तारीख पर अदालत जाती थी, लेकिन हर बार मेरे मन में एक ही सवाल उठता था कि आखिर मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है। अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड और गवाहियों के बाद सच पूरी तरह सामने आया। अदालत ने दोनों को अपराध का दोषी माना और कानून के अनुसार सजा सुनाई। फैसला सुनते समय मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे अपनी माँ के जेल जाने का दुख था, लेकिन उससे बड़ा दुख इस बात का था कि मेरा बचपन जिस कहानी पर टिका था वह झूठ निकली। मुझे पिता के व्यवहार का बचाव नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने भी माँ को बहुत दुख दिया था, लेकिन उनकी गलतियों की सजा मौत नहीं हो सकती थी। उस घटना के बाद मेरे नाना मेरे साथ रहने आ गए। उन्होंने मुझे समझाया कि जिंदगी में कुछ सच इतने कड़वे होते हैं जिन्हें स्वीकार करने में समय लगता है, लेकिन उनसे भागना समस्या का समाधान नहीं होता। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। आज कई साल बाद भी जब मैं उस पुराने संदूक को याद करती हूँ तो मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। अगर उस दिन मुझे वह डायरी नहीं मिली होती तो शायद मैं जिंदगी भर अधूरे सच के साथ जीती रहती। मैंने सीखा कि किसी रिश्ते के कारण आंखें बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्यार जरूरी है, लेकिन सच उससे भी ज्यादा जरूरी है। मेरे पिता गलत थे तो उनकी गलतियां सामने आनी चाहिए थी, और अगर मेरी माँ ने अपराध किया था तो उसे भी कानून के सामने जवाब देना पड़ा। जिंदगी ने मुझे यह सिखाया कि सच कभी हमेशा के लिए छिपा नहीं रहता। समय चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन एक दिन कोई बंद संदूक खुलता है और उसके अंदर छिपी सच्चाई पूरी जिंदगी का मतलब बदल देती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।